आज हम बात करने वाले हैं किसकी, स्टार्स की बात करेंगे। इसके पहले हमने आपको डिस्कस किया था कि ल्यूमिनस क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो अगर अच्छी लगे तो। देखिए हम इस टॉपिक में बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा हम उस आधार पे पढ़ेंगे जिस आधार पे हमें ज़रूरत है ना, जिस लेवल पर हमें ज़रूरत है। जैसे क्लास 6 की लेवल पर हमें क्या चाहिए, हमें मोटा मोटा पता चला जाना चाहिए, बस बेसिक पॉइंट पता हो जाए बस, है ना। बेसिक चीज़ ही आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बस उस बेसिक पर आप पकड़ बनाइए और आगे तो आप खुद ही उड़ने लगेंगे। ठीक, तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा था इसके पहले, क्या पढ़ा था, है ना, हमने आकाशीय पिंड पढ़ा था। और आकाशीय पिंड पे हमने देखा था कि वो जो नेचुरली उत्पन्न हो रहे हैं आकाशीय पिंड, वो उसमें भी दो हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। ठीक, उन दोनों को देखा था। अब हम देखने वाले हैं प्रदीप्त क्या है, प्रदीप्त के अंतर्गत क्या आते हैं। प्रदीप्त मतलब है जलने वाला, ठीक है, जिसमें शाइनिंग हो, जिसमें चमक हो, है ना, जिसमें चमक हो, है ना। प्रदीप्त का मतलब ये है ना, समझ रहे हो, प्रदीप्त का मतलब ये है। अब समझ में आया, ठीक है। तो हम इसको अब इरेज करते हैं और यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए, बस थोड़ा सा आप अपना धैर्य बनाए रखिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब हम सोचता हूँ कि दोनों मार्कर का यूज करूँ, ठीक है। चलिए हम तारे पर बात करते हैं। किस पर, तारे पर। ठीक, ये है तारा, मान लो ये तारा है और तारे जो हैं क्या हैं, हाँ, तारे क्या हैं, तो देखिए थोड़ा समझिए, ये तारे बने कैसे, इनकी ओरिजिन कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन कैसे हुई भैया, तो ओरिजिन जो हुई एक गैस है ना, गैस के क्लाउड के कारण, गैस क्लाउड मतलब ये गैस है और गैस के बादलों के कारण, है ना, गैस का बादल बना और उस तरीके से तारों का निर्माण हो जाता है। उसमें नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, उसमें एक क्रिया होती है। क्या होती है, एक क्रिया होती है। वो क्रिया क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। वो भी कौन सी क्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, राइट। चलिए अब देखिए ये कौन सी क्रिया है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, राइट। नाउ आप समझ में आया कि नहीं समझ में, पहले ये बता दूं यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तभी मैं आगे बढ़ूंगा आप सबको, ठीक है। आशा है आप समझ में आ चुका होगा, ठीक है। देखिए समझे, तारा जो है इसकी ओरिजिन हो रही है गैस क्लाउड, ठीक है, गैस के क्लाउड के कारण, और उसमें क्रिया हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन, और उसमें ऊर्जा अब्रॉड मात्रा में उत्पन्न हो रही है, इसलिए वो शाइनिंग करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी पर आप ध्यान दीजिए, बेसिक पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि ये क्या है। हमने बताया आपको, ये है प्रदीप्त, ठीक है, ये है प्रदीप्त, ये बात याद रखना। ये है ल्यूमिनस, क्या है, ल्यूमिनस, राइट, ये है ल्यूमिनस, है ना। चलिए अब समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। और एक बात याद करना, तारों के समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल। क्या कहते हैं, तारों के समूह को, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं, राइट। यहां तक समझ में आया नहीं समझ, तारों को समूह को तारामंडल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लिखेंगे सप्तऋषि, है ना, सप्तऋषि, ठीक, सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब क्या है, 7 तारों का समूह। देखिए समझिए, 7 तारों का समूह, 7 तारों का समूह, ये 7 तारों का समूह है और इसे ही बोलते हैं नक्षत्र मंडल। आपने पढ़ा होगा, आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये टर्मिनोलॉजी मिलेगी, ओके। देखिए 7 तारों का समूह है
और उसे बोलते हैं सप्तऋषि। ये अलग अलग प्रकार से आकार बनाते हैं। अब हमारे पास ऐसा तो बोर्ड है नहीं कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, गूगल पर क्लिक करूँ, वहाँ से मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, फिलहाल जितना समझ लीजिए, बस मैं बेसिक पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आपने यहाँ पर देखा। अब थोड़ा से एक पॉइंट्स और मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। ठीक, देखिए वो पॉइंट्स क्या हैं। वो पॉइंट्स हैं, दिमाग चल नहीं रहा है। ठीक है, हम इसी से ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बार से ब्लैक का प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए, तारा जो होते हैं इसमें भी अलग अलग प्रकार से टेम्परेचर होता है ना। अलग अलग प्रकार से टेम्परेचर होता है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का बहुत ज़्यादा है। तो देखिए कुछ तारे थोड़े रेड कलर में होंगे, आपको सभी एक कलर जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं, आप उसको पास से देख नहीं पाओगे। और कुछ तारे होते हैं येलो कलर में होते हैं, और कुछ होते हैं ब्लू कलर में होते हैं। राइट, ये रेड मतलब लाल और येलो मतलब पीला, येलो मतलब पीला, ब्लू मतलब नीला। ठीक है, इसका टेम्परेचर होगा, क्या होगा, टेम्परेचर, इसका भी टेम्परेचर होगा, है ना, क्या होगा, टेम्परेचर होगा। ठीक, और इसका टेम्परेचर होगा कम, इसका होगा थोड़ा ज़्यादा, और इसका होगा बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो? यहाँ तक समझ में आया, नहीं समझ में आया? बताइए, यहाँ तक समझ में आया, समझ में नहीं आया? टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा, नीला जो होगा बहुत ज़्यादा। आपने रेड कलर का आपने देखा होगा मंगल ग्रह, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ऐसा जताया जा रहा है कि वहाँ पर मानव को भेजा जा सकता है, वहाँ पर मानव को अनुकूलित तापमान मतलब टेम्परेचर्स हैं, लेकिन ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आने वाले समय में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है वहाँ पर जाना एक ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक, तो देखिए हुआ क्या, ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपको रेड तरीके से दिखाई देगा, और ये रेड तरीके से दिखाई देगा मंगल ग्रह, लेकिन वहाँ पर इसलिए रेड कलर से दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा पहुँचती नहीं है भाई। चलिए एक एग्जांपल और आपको दिखाता हूँ रेड कलर में। आपने देखा होगा आपकी पृथ्वी पर जब सनराइज हो सनसेट होता, जब सूर्य अस्त होता है, तब सूर्य का या सनसेट हो या सनराइज हो या सूर्योदय हो या सूर्य अस्त हो, उस समय आपको क्या दिखाता है, जो रोशनी होती है कैसे दिखाई देती है, रोशनी कुछ लाल कलर में दिखाई देती है। लालिमा कहते हैं ना कि लालिमा से सूर्य हुआ है, तो लालिमा कलर दिखता है। उसमें क्या होता है, टेम्परेचर कम रहता है। सूर्य के सुबह के समय टेम्परेचर कम रहता है और शाम के समय टेम्परेचर कम रहता है। समझ रहे हो, होता है ना ऐसा। ठीक है, अब समझ में आया नहीं समझ में आया? अब कहीं पर कोई दिक्कत हो भैया तो बता दो, है ना। अब कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बता दो। तो दोस्तों आप सबको समझ में आएगा, और इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स, ऐसे ऐसे फैक्ट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आपके सारे चैप्टर्स कवरेज कराने जाएंगे, बस आपको ध्यान रखना है। मैं उन्हीं को कवर कराऊंगा जिसमें वो शब्द हैं जिसे आपको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।